बिल्कुल आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी के निफाज पर वॉर शुरू हो गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सदर मुमलिकत का किरदार इसमें बहुत अहम होगा। 1 साल के लिए असम्बली की मुद्दत को मजीद तूल देना क्या मुमकिन है या नहीं है, ये भी इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि इस पर अमल दरामद के लिए सदर मुमलिकत का जो किरदार है, अवामी नुमाइंदा नहीं है, वो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ केयरटेकर सेटअप का ही होता है कि इलेक्शन कराने 90 दिनों में, जो उन्होंने कराए नहीं है। तो बहुत सारे हल्के मेजर हल्के यही कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है। केयर टेकअप सेटअप है वो तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। चले इमरजेंसी की मजीद डिटेल जानेंगे। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है MB सुमरो साहब। सुमरो साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। अब मैं बताइए सर, ये इमरजेंसी की खबरें क्या गर्म होती जा रही हैं? जी, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कल भी इस हवाले से कैबिनेट के इजलास के दौरान भी या इससे पहले भी वज़ीर आज़म की सरबराही में इस पे गौर किया जा रहा है। और आर्टिकल 232 जो है वो असल में, एक मैं आपको वाज़े करूं कि ये इस आर्टिकल का नफाज हमेशा आमरीतों के दौर में हुआ है, आमरों ने इसका नफाज किया है। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ये किसी जमहूरी हुकूमत ने इसको नफाज करने से हमेशा गुरेज ही किया है। मगर अब इसकी जो ख़ासतौर पर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, उनको जवाब बनाकर ये कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल का नफाज किया जाएगा। मगर इस आर्टिकल के नफाज में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सदर साहब हैं। ये इमरजेंसी ये है ही जो आर्टिकल 232 उसका उन्वान, जिस उन्वान में इसको शामिल किया गया है उसका नाम ही इमरजेंसी है। तो वो जब सदर साहब चाहेंगे, ठीक है, सोमरो साहब ही इसको इमरजेंसी को नाफिज कर सकते हैं। सदर साहब का ताल्लुक PTI के साथ है और वो अब देखें कि वो क्या किरदार अदा करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे थोड़ी वजाहत लेते हैं ये आर्टिकल 232 के हवाले से क्या है ये आर्टिकल 232, और अजहर साहब सदर मुमलिकत का किरदार इसमें क्या होता है, जरा नाजरीन के लिए समझा दीजिए। देखिए, बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में ये प्रोविजन दी हुई है कि ऐसे खुदा न खास्ता ऐसे हालात आ जाएं कि सस्टेन रखने के लिए, तो उस वक्त फिर बाकायदा इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 232 से लेकर 237 तक पूरा तरीकाकार दिया हुआ है। यहाँ एनफोर्स करने के लिए सदर पाकिस्तान को देखना है। मामला सदर को जो मुतल्लिका उसको बाकायदा मामले को देखता है और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक तो मामले तो वो रेज कर देता है, बता देता है कि ये वाला इशू है और उस इशू के ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। अब इस इशू पर मिसाल के तौर पर कोई नया पाकिस्तान के अंदर कोई काम करना चाहते हैं या तो यहाँ पहले तरीकाकार यही होगा कि पहले वहाँ देखा जाएगा उसको लोकल लेवल के ऊपर, और फिर साथ ही मामले को फिर फाइनलिटी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जहाँ आप दोस्तों के साथ बैठते हैं या राइट। अदर साहब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपकी इस इंसाफ के निज़ाम में अब भी आपको एतमाद है, भरोसा है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ में एक कंटेंट थोड़ा देख रहा था, तो उसे मालूम पड़ा कि जो नैब कोर्ट के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, वो तकरीबन को 11 साल से नैब कोर्ट के जज हैं। 4 बार उनकी तैनाती हुई है, 3 बार उनको एक्सटेंशन मिली है, और जिस भी वजीर आज़म ने उनको तैनात किया वो उनकी अदालत में पेश हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और फिर इमरान खान। तो क्या इस सिस्टम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है अजहर सिद्दीक साहब? देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ जो मेजॉरिटी होगी वो ही सिस्टम को लेकर आगे चलेगी, तो इसलिए फिर भी बेहतर है। लेकिन प्रॉज एंड कॉन्स, फंडामेंटल राइट्स या बाकी चीज़ों को सामने रखते वो तरीक़ाकार जो है वो ये शहजादा है जो उस वक्त है कायम है, वही उसी पे यकीन रखा जाता है और वही चल रहा होता है। सही। अच्छा, अजहर साहब, आप भी खान साहब की जो लीगल टीम है उसका हिस्सा हैं और रहे भी हैं, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो की सिचुएशन बनी हुई है, क्या सोचा जा रहा है, कुछ आपसे डिस्कस हुआ है?
देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, मेजॉरिटी इनके पास तो तकरीबन है, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ये बाद में देख लिया है आप लोगों ने, तो वो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये में ये हालात जो है ना, ये उनके हाथ में होंगी, किसी और के हाथ में होंगे। अवाम फैसला कर रहे होंगे हालात और वाक़यात को देख के, जो भी आसाइशें या आसानियाँ होंगी। ठीक है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया एमडी सुमरो साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।